आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स हम दो पूरी किताब के दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर क्या देखने वाले हैं? लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, एक देखेंगे हम बोहर की परिकल्पनाएं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% लगा लीजिए, छपेंगे जरूर इस बार, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, और हम क्या देखेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं, हर साल आते हैं यहाँ पर। ठीक है, किसी ना किसी सेट में हर साल छपे होते हैं, इनको आराम से तैयार कर लीजिए। ठीक है, लॉन्ग मतलब धीरे को 3%, एक आएगा 5 नंबर का, एक आएगा 5 नंबर का यहाँ पर। ठीक, कुछ है नहीं यहाँ पर आने तो फिक्स है, यहाँ पर थ्योरेटिकल है ज़्यादा, यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं है कोई। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं ये। ठीक है, ये नहीं आएंगे न्यूमेरिकल, ये तो सेम टू सेम फंस जाएगा। न्यूमेरिकल सेम टू सेम नहीं फंसते, न्यूमेरिकल घुमा दिया जाता है, इसमें नहीं घुमाया जाएगा आपका। इसको आप तैयार कर लेना, बस पढ़ लेना यहाँ पर। देखिए, पहले देखेंगे हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर या बोर की तीनों परिकल्पनाएं लिखिए एवं समझाइए। वेरी बहुत सिंपल भाषा में लिखी हुई है। देखिए नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, किस पर? क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के मॉडल की कठिनाइयों को दूर किया। क्या जो रदरफोर्ड का मॉडल है उसकी कठिनाइयों को क्या यहाँ पर दूर किया। इसके लिए उन्होंने 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। ठीक है, कठिनाई दूर किया और उसके लिए उन्होंने क्या की? 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की यहाँ पर। पहला देखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए क्या होता है? उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी क्या होता है? पूर्ण गुणज हो। क्या है? उनका कोणीय संवेग क्या है? पूर्ण गुणज हो यहाँ पर। ठीक है, होता है, यही लिखा हुआ है। पहली परिकल्पना क्या थी? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं, उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज है। जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए हमारे पास क्या है? कोणीय संवेग क्या हो? h/2π का क्या हो? पूर्ण गुणज हो। ठीक है, पूर्ण गुणज हो यहाँ पर। ठीक है, जहाँ h क्या होता है? प्लैंक नियतांक होता है, पाई तो जानते हैं कांस्टेंट है। ठीक है, इसके लिए फार्मूला होता है n/2π, j बराबर 1 नंबर का हर बार पूछा जाता है, कोणीय संवेग का सूत्र लिखिए। तो ये n/2π इस पर न्यूमेरिकल भी हर साल आता है। एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, j बराबर I ओमेगा। ठीक है, जे बराबर क्या होता है? टॉर्क बराबर आई ओमेगा। आई क्या होता है हमारे पास? जहाँ जड़त्व आघूर्ण होता है। ठीक है, ओमेगा क्या होता है? कोणीय क्या होता है यहाँ पर? कोणीय वेग होता है। ठीक है, कोणीय, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आई बराबर हमारे स्क्वायर, ओमेगा बराबर B/r यहाँ पर। ठीक है, B/r होता है, कोणीय वेग रेखीय वेग में आपने संबंध पढ़ा होगा। B/r, ये से आर कट जाए, जे बराबर mvr आ जाएगा यहाँ पर। इसके बराबर जे बराबर mvr लिख दिया यहाँ पर। mv बराबर क्या हो जाएगी? mv बराबर n/2π, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ n का है, n एक पूर्णांक है। ठीक है, n का मान क्या ले लेंगे? 1 2 3 4 4 डॉट डॉट बहुत सही ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और थोड़ा सा लिख लीजिए, जिसे कक्षा की क्रम संख्या कहते हैं। n क्या कहते हैं? कक्षा की क्रम संख्या कहते हैं। इस प्रकार बोहर ने माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं की लेकिन निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में ही घूम सकते हैं, सभी में नहीं। इन कक्षाओं के स्थायी कक्षाएं कहते हैं। जो कक्षाएं होती हैं क्या कहते हैं? स्थायी कक्षाएं कहते हैं। ठीक है, जहाँ इनका मान क्या होता है? पूर्णांक इनका इतना होता है। जहाँ जिसे कक्षा की क्या कहते हैं? क्रम संख्या कहते हैं। इस प्रथम बोहर ने माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ ही निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में ही घूम सकते हैं। ठीक है, सभी में नहीं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी कक्षाएं कहते हैं। पहली परिकल्पना लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, आप अगर लिखना चाहते हैं यहाँ तक लिखने जाएंगे एग्जाम में, तब भी सही हो जाएगी। यहाँ तक इतना ही लिख देना, नीचे वाला मत लिख देना। लेकिन लिख दिया, उन्हें बता दिया सब डिटेल है क्या। जहाँ n का है, n एक पूर्णांक है, जिसे क्या कहते हैं? कक्षा की क्रम संख्या कहते हैं। इस प्रकार बोहर ने माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों उन्हें कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में ही घूम सकते हैं, सभी में नहीं। इन कक्षाओं को कहते हैं स्थायी कक्षाएं कहते हैं। आप यहाँ तक लिख देना यहाँ पर। ठीक है, पहली परिकल्पना आप कहाँ तक लिखेंगे? यहाँ तक लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। मेन पॉइंट आपका इतना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक लिए फार्मूला लिख देंगे, ये जे बराबर n/2π, जहाँ जे बराबर क्या होता है? mvr होता है, n/2π, इतना लिख दें तब भी काम हो जाए। अब देखिए दूसरी परिकल्पना देखेंगे हम। देखिए दूसरी परिकल्पना, स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। क्या होता है? स्थायी कक्षाओं में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन घूमते समय क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। क्या होता है? परमाणु का स्थायित्व हमारे पास बना रहता है। हाइड्रोजन के परमाणु में n क्या होती है? क्रम संख्या भी बता सके। क्रम संख्या वाली स्थायी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? E बराबर -RHc/n² होता है। क्या होता है? स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु में n क्रम संख्या वाली स्थायी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर क्या होती है? -RHc/n², जहाँ h क्या होता है? रिडबर्ग नियतांक होता है, आपने पढ़ा होगा। h क्या होता है? प्लैंक नियतांक होता है।
ठीक है। आर क्या होता है रेडबर्ग नेतांक, प्लैंक नेतांक डबल वाला लिख गया, कोई दिक्कत नहीं, एक बार काट दीजिए यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए सी प्रकाश की चाल होती जानते हैं आप, ये क्या होती है क्वांटम संख्या मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर थर्ड देखिए जब परमाणु के द्वितीय परिकल्पना होगी, द्वितीय परिकल्पना आप यहाँ तक लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए तृतीय परिकल्पना यहाँ पर, जब परमाणु को बहुत से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है, क्या उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा अर्थात उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, परंतु यह 10⁻⁸ सेकेंड तक ठहरकर तुरंत ही अपनी निचली कक्षा में वापस लौट आता है, ठीक है, तथा लौटते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन की ऊंची कक्षा में ऊर्जा E2 तथा नीची कक्षा में E1 हो तथा उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति न्यू हो, तभी आप फार्मूला हमारे पास होता है Hν बराबर E2 माइनस के E1 होता है, ठीक है। ये तीसरी परिकल्पना है, कुछ है ही नहीं इसमें। क्या होता है जब परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है, तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा अर्थात उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, ठीक है। उत्तेजित अवस्था में क्या चला जाता है ऊपर चला जाता है, परंतु यह 10⁻⁸ सेकेंड तक ठहरकर तुरंत ही अपनी निचली कक्षा में वापस लौट आता है, ठीक है, तथा लौटते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन की ऊंची ऊर्जा में कक्षा E2 तथा नीची कक्षा में E1 हो तो उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है हमारे पास, ठीक है, आवृत्ति कितनी होती है Hν बराबर होती है E2 माइनस के E1, ठीक है, E2 माइनस के E1 लिख लीजिए यहाँ पर। ये तीन परिकल्पना है, बहुत ही सिंपल है, इनको पढ़ लेना है, यहाँ पर थ्योरेटिकल नहीं पढ़ने वाली, ठीक है। इसको सबको नोट कर लेना है, यहाँ पर क्या कर लेना है आपको, नोट कर लेना है। अब देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या देखेंगे हम। अब देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दूसरा क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या अथवा था इनके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए, अथवा हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन यानी कि ऊर्जा स्तर आरेख बनाने के लिए आता है, ये विषय आपको दिखाना होता है आरेख, ठीक है। 3 नंबर का सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, ध्यान रखना। एक की व्याख्या पूछेगा तो पूरी लॉन्ग में 5 नंबर का पूछेगा, ठीक है, बहुत बार आ चुका, हर साल आता है आप देख लेना पेपर उठाकर, आपको मालूम हो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या अथवा हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। देखिए क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विधिवत अध्ययन बाबर ने किया था। जो हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था उसका विधिवत अध्ययन किसने किया था, डिटेल में अध्ययन किसने किया था, बाबर ने किया था, ठीक है। तथा सबसे पहले बामर श्रेणी की खोज की क्या होती, सबसे पहले इनकी बामर श्रेणी की खोज की थी यहाँ पर, ठीक है, कि इस श्रेणियों की रेखाओं को जो बामर श्रेणी थी उसको हमने नाम दे दिया H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा, ठीक है। जो बामर थे उन्होंने क्या की थी, सबसे पहले बामर श्रेणी की खोज की तो उन्होंने उनका नाम दे दिया था H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा दे दिया था, ठीक है, नाम दिए। बोहर ने अपने परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन, जो बोहर थे हाइड्रोजन यानी कि बोहर ने अपने परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के लिए निम्न सूत्र दिया। अभी लिखवाया था कि नहीं, थर्ड वाली इनकी एक फार्मूला लिखवाया था यहाँ पर, ठीक है, देख लेना है यहाँ पर। यानी कि द्वितीय परिकल्पना होता है En बराबर क्या होता है माइनस के RH/n² होता है, ठीक है, RH/n² होता है द्वितीय परिकल्पना। लेकिन वहाँ पर ई बराबर लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ई होता है, यहाँ पर द्वितीय परिकल्पना ने बोर ने दिया था, ठीक है। हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं का निम्न सूत्र En बराबर क्या होता है माइनस के RH/n², जहाँ En बराबर क्या होता है 1 2 3 होता है, ठीक है। जहाँ R क्या होता है रेडबर्ग नेतांक होता है, H क्या होता है प्लैंक नेतांक होता है, N क्या होती है क्वांटम संख्या होती है, ठीक है, जानते हैं। फिर देखिए माना हाइड्रोजन परमाणु की 2 ऊर्जा स्तर हैं, En1 लिखा हो, En1/n2 है, ठीक है। फिर देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है 1/λ बराबर होता है R/(n1) का स्क्वायर माइनस के 1/n2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए लाइमन श्रेणी देखिए यहाँ पर, पहले इसको पढ़ लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए पहले, देखिए यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए लाइमन श्रेणी है यहाँ पर, ठीक है, क्या है लाइमन श्रेणी है यहाँ पर। यह लाइमन श्रेणी हमारे पास जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, देखिए किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से यहाँ किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, ठीक है, जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है, ठीक है, निम्नतम ऊर्जा स्तर से आता है तो क्या होता है एन का मान क्या होता है, एन बराबर 1 से कहाँ जाता है अनंत तक चला जाता है, यहाँ तक यानी कि 6 से अनंत तक चला जाता है, यहाँ पर अनंत तक क्या हो जाता है, अनंत तक होता है यहाँ पर, ठीक है, अनंत तक। तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं परावैंगनी भाग में पाई जाती हैं। जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं हैं हमारे पास ये किसमें पाई जाती हैं, परावैंगनी भाग में पाई जाती है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था 2022 में, लाइमन श्रेणी किसमें पाई जाती है, परावैंगनी भाग में पाई जाती है। ध्यान रखना 1 नंबर का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइमन श्रेणी किसमें पाई जाती है, परावैंगनी भाग में। यही होता है, क्या होता है, जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, देखिए जब कोई ऊंचा ऊर्जा स्तर है, यहाँ तक है ये ऊंचा ऊर्जा स्तर, ठीक है, जब कोई परमाणु ऊंचे ऊर्जा स्तर से लिखा हुआ है यहाँ पर, ऊंचे ऊर्जा स्तर से यहाँ पर
ठीक है, ऊंचे ऊर्जा, यहाँ तक इसको मिला दीजिए, ऊंचे ऊर्जा स्तर से। जब क्या लिखे हैं, अब ये लिखी थी, जब कोई परमाणु ऊंचे ऊर्जा स्तर से, किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है, ठीक है, क्या आता है, निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है, तो हमारे पास आता है एन बराबर, उसके लिए मान क्या होगा हमारे पास, एन बराबर 1 से इन्फिनिटी तक, अनंत तक ये ऊंचा ऊर्जा था, यहाँ इन्फिनिटी मतलब अनंत तक यहाँ पर, ठीक है, अनंत तक यहाँ पर। तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं परावैंगनी भाग में पाई जाती हैं, जो उस उत्सर्जित हमारे पास स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं, किसमें पाई जाती हैं, परावैंगनी भाग में पाई जाती हैं। यहाँ पर इस टाइप से हमको आरेख यहाँ से बना देना है। फिर देखिए बामर श्रेणी तो दिया था यहाँ पर, इसका नाम उन्होंने दे दिया था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर बामर श्रेणी की खोज की थी। हमारे पास वो थे, यानी कौन थे वैज्ञानिक, यानी कि कौन थे यहाँ पर, यानी बावन, यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विधिवत अध्ययन किसने किया था, बावन ने किया था। तब किसने किया था, बावन ने किया था। तब सबसे पहले बामर श्रेणी की खोज की थी। बामर थे, उन्होंने किसकी खोज की थी, इसके नाम दिए थे, एच अल्फा भी बताया था, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या लिखेंगे हम, बताइए। इसके लिए लिखेंगे जब परमाणु, या पहले इसके लिए देख लीजिए, लिखा हमने है, इसके लिए क्या लिखा, लाइमन श्रेणी के लिए देखिए पहले, जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो ये सब बात बोला हमने, ऊंचे ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, ठीक है, निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, ठीक है, आता है यहाँ पर, जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, अर्थात एन बराबर 1 से, यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, चाहे यहाँ पर कर दीजिए बंद, एन बराबर 1 से एन बराबर 2 तक, इन्फिनिटी तक, अनंत तक, यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं परावैंगनी भाग में पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं, परावैंगनी भाग में पाई जाती हैं यहाँ पर, ठीक है, परावैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/λ बराबर होता है r 1/1 का स्क्वायर, चूंकि हमारे पास 1 से आ रहा है, यहाँ पर देखिए 1 से आ रहा है, यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 1 लिख देते हैं, माइनस का 1/n स्क्वायर। तो यहाँ पर इससे ज़्यादा अगर सारा क्वेश्चन सोल्व करें तो यहाँ बराबर 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, प्रथम के लिए, द्वितीय के लिए, तृतीय के लिए, यहाँ पर, ठीक है, 1 यहाँ पर इनका मान 2 ले सकते हैं। जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत क्वेश्चन हमने सोल्व करा है न्यूमेरिकल में, ठीक है, होगा यहाँ पर लाइमन श्रेणी। फिर देखिए बामर श्रेणी के लिए यहाँ पर देखेंगे हम, इतना पहले नोट कीजिए, यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है, इतना क्या ले लेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए बामर श्रेणी, अब बामर श्रेणी समझ लीजिए यहाँ पर, बामर श्रेणी क्या है, जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, देखिए लिखा हुआ, जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, देखिए कहाँ से आ रही है हमारे पास बामर श्रेणी, जब किसी परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, ठीक है, बामर श्रेणी किसी ऊंचाई वाला है, किसी परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, ठीक है, दूसरे ऊर्जा स्तर में आया है, यहाँ पर एन बराबर 2, दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, तो एन का मान क्या ले लेंगे, यहाँ पर 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनंत तक हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं ये कहाँ पाई जाती है, स्पेक्ट्रम दृश्य भाग से प्राप्त होती हैं, यहाँ पर इनकी विजिबल पार्ट से प्राप्त होती हैं, दृश्य भाग से प्राप्त होती हैं, ठीक है, यही लिख दिया यहाँ पर। देखिए बामर श्रेणी, जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से यानी कि ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, तो हमारे पास एन का मान कितना हो जाता है, एन बराबर, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, एन बराबर 2 से एन बराबर इतने अनंत तक जाएगा यहाँ पर। तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में प्राप्त होती है। ये बनाने के लिए आता है, ये नहीं लिखने के लिए आता है, इसको बनाने के लिए आता है, लेकिन इसको लिख लीजिए, कहीं आ गया तो क्या करेंगे आप। फिर देखिए यहाँ पर पास्टन श्रेणी, इसी टाइप से पास्टन श्रेणी लिखा हुआ है यहाँ पर। पास्टन श्रेणी हमारे पास क्या हो गई है, जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है, ठीक है, तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है यहाँ पर, तो इसके लिए इनका मान क्या है, 3 से अनंत तक हो जाएगा यहाँ पर, और ये कैसे अवरक्त भाग में पाई जाती हैं। इसी टाइप से ब्रेकर श्रेणी यहाँ पर, ठीक है, जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आता है, देखिए चौथे ऊर्जा स्तर में आ गए यहाँ पर, एक इसमें पाई जाती है, ये भी अवरक्त भाग में पाई जाती है यहाँ पर। और देखिए फुंड श्रेणी, जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में आता है, देखिए 5 में आया यहाँ पर, 5वें में आ जाते हैं। ए श्रेणी कहाँ पाई जाती है हमारे पास, ए भी अवरक्त भाग में पाई जाती है, यही सब लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए, इसको चित्र बना लीजिए यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। इधर क्या हो गया, माइनस के RHC अपन 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, बना लीजिए यहाँ पर, फिगर बना लीजिए यहाँ पर, चित्र बना लीजिए। अब देखिए यही लिखा हुआ है सब पास्टन श्रेणी के लिए, जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है, तो इनका मान इतना होता है, तो उस उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं स्पेक्ट्रम की अवरक्त भाग में पाई जाती है। इसके लिए क्या होगा, यहाँ 3 से शुरू हुआ है, तीसरा पास्टन श्रेणी किसमें, 3 में है यहाँ पर, 3 में। अब इसके लिए 3 से एक ज़्यादा ले लेते हैं, 4, 5, 6 डायरेक्टली। फिर देखिए ब्रैकेट श्रेणी यहाँ पर है, ब्रैकेट के लिए जब परमाणु किसी ब्रैकेट किसमें आया है यहाँ पर, 4 के लिए आया यहाँ पर, जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आता है, तो इनका मान कितना होता है, इतना। तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में पाई जाती हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर कुंड श्रेणी, जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में आता है, तो इनका मान इतना था, 5 से शुरू हो जाएगा, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं स्पेक्ट्रम की अवरक्त भाग में पाई जाती हैं यहाँ पर,
ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर, इसके लिए लिख लीजिए यहाँ पर भाई 5 से शुरू होगा तो 5 से ज़्यादा ले लेंगे यहाँ पर। बस इस टाइप से एक चित्र बना लीजिए, हो जाएगा। हम यहाँ पर कुछ है ही नहीं यहाँ पर, इस टाइप से इसको बना लेंगे चित्र को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र बहुत बार पूछा जाता है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, इनको तैयार दो कर लेना। 100% दोनों लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आपके आएंगे, हम बताने हैं 100% आने हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। इनको तैयार जरूर कर लेना, वरना आप पछताएंगे बाद में यहाँ पर, ठीक है। तैयार कर लेना, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।